नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी में जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होना इस लोकतंत्र का एक नियम है। लोकतंत्र के अनुसार ही चुनावों का एक समय तय होता है और उन चुनावों में क्या होना, क्या प्रक्रिया ना होना, ये सब चुनाव आयोग निर्धारित करता है। लेकिन हम आपको ऐसे एक विषय पर ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर ये पहली बार देखने को मिला है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति, देश का सर्वोच्च लोकतंत्र का मुखिया, हमारे देश के पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के अपने आप को फ़कीर बताने वाले नेता, अपने आप को इस देश का चौकीदार बताने वाले मुखिया नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये पहली बार देखने को मिला है कि देश का एक प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से चकनाचूर करते हुए चुनावों पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ये पहली बार देश देख रहा है इतनी बड़ी हिस्सेदारी करते हुए, इतने बड़े जोरदारी का प्रचार करते हुए किस प्रकार से बार बार पश्चिम बंगाल जाना एक प्रधानमंत्री का पूर्णतः एक माह में कितने बार पश्चिम बंगाल के चुनावों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक रैलियां की हैं, चुनाव प्रचार की रैलियां की हैं और इसमें जो धन व्यय हो रहा है इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करते हैं अपने शीर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से बार बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। ये देश का ऐतिहासिक पल है कि एक देश का प्रधानमंत्री ने एक प्रतिष्ठा मान ली है और वो अपनी पार्टी की विजय के लिए बार बार एक महीने में कितने बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और उसके साथ ही वो अन्य 5 राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी उन्होंने दौरा किया है। और ये दौरा वो चुनावी माध्यम से देश का जो आर्थिक जो टैक्स आता है, जो टैक्स के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसको भी वो किस प्रकार से बता रहे हैं देशवासियों को कि ये पैसा देश का नहीं, चुनावी रैलियों में भाजपा की ओर से खत्म या खर्च वहन किया जा रहा है। इसकी ही आज हम देशवासियों को बताते हैं और इस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है कि एक देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भाजपा के लिए ही काम क्यों कर रहे हैं। एक देश जो सबका होता है, सबके विकास के लिए काम करता है, उसकी नज़र में छोटे बड़े मध्यम वर्ग सभी समान हैं, माँ और बेटी समान हैं। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से वाक्य, इस प्रकार से कथन बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने शब्दों की पूरी मर्यादा को खो दिया है। और दूसरी ओर अगर इस देश के प्रधानमंत्री पर विपक्ष या देश का आम नागरिक कोई शब्द बोल देता है तब उसके बोलने पर ही उस व्यक्ति पर ईडी, सीबीआई जैसे तोते छोड़ दिए जाते हैं और उसको देशद्रोह घोषित करते हैं। और इसमें भी अंधभक्तों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और अंधभक्त पूर्णतः अंधभक्ति में लगे हुए हैं। उनका भी ये मन या ये विचार नहीं आता है कि क्या प्रधानमंत्री वास्तव में भाजपा के लिए ही हैं या पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कुछ ही समय में, 1 महीने के अंतर उन्होंने जितने भी दौरे पश्चिम बंगाल में किए हैं, किन किन तारीखों में किए हैं, और ये सब राजनीतिक दौरे मात्र 2 दौरों को छोड़कर बाकी सभी चुनावी दौरे हैं। और इन चुनावी दौरों पर जो खर्चा होता है वो खर्चा आ कहाँ से रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री एक ही जगह बार बार दौरे कर रहा है और कोरोना जैसे महामारी के बाद ये देश के प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक दौरे हैं। और इन्हीं दौरों के बीच में उन्होंने बांग्लादेश का भी 2 दिवसीय दौरा किया था और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उन्होंने भारत को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बांग्लादेश के वासियों ने
उनका घोर विरोध किया, जिसका आज की राजनीति में कई मायने होते हैं। इन्होंने वहाँ पर जिस प्रकार से बोला है कि मैंने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जेल गया, आंदोलन किया, इस तरह के कथन जो बोले हैं, उन्हीं कथनों में मोदी जी फंस गए हैं। और उनके कथनों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसा भी कोई बिंदु, ऐसी कोई किताब जो उन्होंने स्वयं लिखी हैं, ऐसे कई आर्थिक, कई बड़े लेखककार भी ऐसे तथ्यों को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। ये अपनी ही बात को कई तरीके से झूठ भी बोलते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दौरों में, कब कब पश्चिम बंगाल का उन्होंने दौरा किया है। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल जाते हैं 18 मार्च को, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद फिर ये 20 मार्च को फिर पश्चिम बंगाल में जाते हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद ये फिर 21 मार्च को पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। फिर 24 मार्च को फिर पश्चिम बंगाल जाते हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। तो ये इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अब तक 18 से और 24 मार्च के बीच में 4 बार पश्चिम बंगाल की चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और उनके साथ ही ये तमिलनाडु, असम, पांडुचेरी में भी रैलियां उन्होंने की हैं। केरल में भी इन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। 26 और 27 मार्च को ये बांग्लादेश के विदेशी दौरे पर गए थे, जहां पर इन्होंने भारत को काफ़ी नीचा दिखाने का प्रयास किया। इनके शब्दों में काफ़ी भेदभाव उत्पन्न हुए और बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ भाईचारे के बीच में जो वहाँ इनका विरोध दर्ज हुआ, वो विरोध अभी भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नाम पर या ममता दीदी ओ दीदी कहकर इन्होंने जो कथन किया है मंच पर, ये बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बार बार बिकाऊ मीडिया ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि दीदी कहने से ममता टीएमसी की मुखिया मोदी जी से खासा नाराज़ हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा से खासा नाराज़ हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक देश का प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों की गरमाया को भी खो दिया है। जिस प्रकार से मोदी जी ने मंच के माध्यम से दीदी ओ दीदी शब्दों का चयन किया है, ऐसे शब्दों को बोलकर उन्होंने पूर्णतः महिला समाज पर हंसते हुए व्यंग किया है। और जब कोई व्यक्ति किसी पर व्यंग करता है तो स्वाभाविक है उसके कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता अपनी नाराज़गी दर्ज कराएगी। जैसे कि अभी मोदी जी पे कोई भी जैसे बोलता है जुमलेबाज, कोई कहता है फ़कीर, कोई कुछ, तो ये उनके लोग होते हैं तो वो उस व्यक्ति को पर विरोध दर्ज कराते हैं। और सरकार तो इतना विरोध दर्ज करा देती है कि अगर केंद्र सरकार के प्रति कोई व्यक्ति कोई मांग करता है या विरोध करता है या विरोध प्रदर्शन करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 महीने के बाद लगभग हो चुके हैं किसान आंदोलन में, उसके बाद पहली गिरफ्तारी जो किसान आंदोलन जो किसान नेता की हुई है गुजरात के अहमदाबाद में हुई है, ये क्या है? ये मोदी के प्रति जो आवाज़ उठ रही है, केंद्र सरकार उस आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। ठीक उसी प्रकार से जब पश्चिम बंगाल में इन्होंने ममता दीदी को दीदी और दीदी कहकर कहा है, शेरनी कह के संबोधन किया है, एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो यहाँ पे बता नहीं सकते, यूट्यूब पॉलिसी का गाइडलाइन के विरोध में हो जाएगा, तो उन शब्दों को यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है। तो उस प्रकार से एक देश का प्रधानमंत्री चुनावों को जीतने के लिए जिस प्रकार से माँ और बेटी का शब्दों पे जो शब्द नहीं बोलने चाहिए तो उन शब्दों का ये चयन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप फेज़ 2 का वहाँ चुनाव जो हो चुका है, फेज़ 2 में जिस प्रकार से भाजपा का जो हताशा हाथ लगी है, उस हताशा को मीडिया ने जिस प्रकार से मोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन मीडिया से बड़े केंद्र सरकार की पूरी कमेटी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, इन तीनों लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ पर एक झूठ फैलाने का प्रयास किया है और झूठ ये फैलाया है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली के माध्यम से संबोधन करते हुए कहा है कि दीदी आप नंदीग्राम चुनाव हार गई हैं और आप दूसरी जगह चुनाव लड़ने के लिए जगह ढूंढ रही हैं। इस प्रकार के जब उन्होंने कथन किया है तो ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में एक मोरलिटी के माध्यम से वहाँ की जनता को भटकाने का
प्रयास किया है, वहाँ की जनता का जो ध्यान केंद्रित है टीएमसी पर, जो वहाँ पे भाईचारे की मिसाल है हिंदू और मुस्लिम एकता, उसको भी भटकाने का प्रयास इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जो देश के शीर्ष प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे शब्दों का, ऐसे कथनों को नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने मंच के माध्यम से कहा है कि दीदी आप चुनाव हार रही हैं और दीदी ने अब दूसरी जगह अपना ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस देश पर, क्या भाजपा पे इसके प्रभाव होने वाले हैं, ये समय ही बताएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर आप अपना निर्णय लाइक, कमेंट, शेयर जरूर दें और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जय भारत।